दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 179 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रॉयटर्स के अनुसार यह हादसा तब हुआ जब थाईलैंड से उड़ान भरने वाला जेजू एयर का विमान, जिसमें 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे, हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश कर रहा था। दुर्घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विमान रनवे से फिसलते हुए दूर तक जाता है और फिर एक बाड़ से टकरा जाता है। टक्कर के बाद विमान में जोरदार धमाका होता है और वो विमान जो है वो तुरंत ही आग के गोले में बदल जाता है। सबसे पहले हम आपको इस पूरी दुर्घटना का ये एक वीडियो दिखाते हैं। अधिकारियों के अनुसार यह घटना स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9:07 हुई, जब विमान बैंकॉक से उड़ान भरने के बाद मुआन हवाई अड्डे पर उतरते समय रनवे से फिसल गया और बाढ़ से टकरा गया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो में विमान में आग लगते हुए चारों ओर धुआं और आग फैलते हुए देखा गया। साउथ कोरिया के अधिकारियों के अनुसार पूरे हादसे में अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की जान बच पाई है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं और बताया जा रहा है कि ये दोनों 6 क्रू मेंबर्स में से 2 थे। बता दें कि योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि विमान में 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 173 यात्री दक्षिण कोरिया के थे और 2 थाईलैंड के यात्री उस विमान पर सवार थे। अधिकारियों ने आगे बताया कि लैंडिंग गियर में खराबी के कारण विमान रनवे से भटक गया और बाढ़ से टकरा गया। आग लगने के कारणों की जांच लगातार की जा रही है और वीडियो में दिखाया गया है कि विमान बिना लैंडिंग गियर खोले उतरा, जिसके बाद ही इतना भयानक विस्फोट हुआ। बता दें कि साउथ कोरिया में बचाव कार्य अभी भी जारी है। विमान से अभी भी ऊंची ऊंची और काली लपटें निकल रही हैं, जिसको वाटर टैंकर की मदद से शांत करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कजाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हुआ था। कजाकिस्तान में 25 दिसंबर के प्लेन क्रैश की घटना पर अजरबैजान एयरलाइंस ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट भी अब जारी कर दी है। एयरलाइंस की रिपोर्ट में क्रैश की वजह से फिजिकल और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह बताई गई, यानी दावे के मुताबिक बाहरी हस्तक्षेप की वजह से ही विमान क्रैश हुआ। मालूम हो कि इस हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 2 पायलट और क्रू मेंबर भी शामिल थे। पहले की रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक रूसी सरफेस टू एयर मिसाइल का टुकड़ा विमान से टकराया था। मसलन पहले के दावे के मुताबिक रूस ने मिसाइल दागी थी, जो कि विमान के करीब ब्लास्ट हुई और इसके टुकड़े विमान से टकरा गए। इससे विमान का संतुलन बिगड़ गया और पायलट ने ग्रेंजी में लैंडिंग की कोशिश की और फिर विमान को अजरबैजान की तरफ मोड़ने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। बता दें कि इस पूरे प्लेन क्रैश में 38 लोगों की मौत हुई थी। आपको मालूम हो कि प्लेन क्रैश की घटनाएं सामान्य नहीं है। हर साल ऐसे कई सारे प्लेन क्रैश होते हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आपको बता दें कि ठीक ऐसा ही एक प्लेन क्रैश 2018 में हुआ, जब 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया में लायन एयर फ्लाइट 610 जकार्ता से उड़ान भरते ही जावा सागर में गिर गई थी। इसमें सवार सभी 189 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में पता चला कि विमान के NCAS सिस्टम में तकनीकी खराबी पाई गई थी। यह सिस्टम विमान को स्थिर रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन दोषपूर्ण सेंसर की वजह से इसका उल्टा असर पड़ता गया। इस त्रासदी ने बोइंग के 737 मैक्स विमानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ानों से रोकने पर मजबूर कर दिया था। तो साउथ कोरिया में हुए इस प्लेन क्रैश पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।